What do you say about it? इफ़त, आपकी बातों में बहुत सच्चाई है और मुझे लगता है कि ये शो जो है ये बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आपका ये शो होगा बहुत सारी सच्चाइयाँ और बहुत सारी जो इंडस्ट्री की नाइंसाफियाँ और सच्चाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के सामने, व्यूवर्स के सामने आएंगी और आपको कोई और जस्टिस, कोई कहीं से इंसाफ ना मिले या ना मिले, लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बड़ा आपको इंसाफ जब मिलेगा, आपको सबसे बड़ा जस्टिस मिलेगा, वो आपकी ऑडियंस है। बिल्कुल सही सर, ये है और मैं आपको ये है। आपने कहा इंडिया में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा था कि यहाँ पे एक्टर मर जाए तो उसकी कोई अहमियत होती है, वरना जो बात करेंगी वो बात आप करें जो आप मुझे बता। अहमियत भी मरने के बाद होती है। यहाँ पर भी आप एक फिल्म बनाएं। जी बिल्कुल, आप बताइए। मेरा ये मानना है और बड़ी अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल में। इस पॉइंट को, जैसे मी टू कैंपेन है, जब हम आते हैं और बात करते हैं, आई थिंक ये बात करना, बिकॉज हमारे जो स्टार्स हैं वो हमारे वो दे आर द रियल एम्बेसडर्स फॉर द कंट्री एंड दे आर द रियल एम्बेसडर एंड दे आर द रियल फेसेस ऑफ द कंट्री। वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपको खुशियाँ और आपको एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं और वो अपनी खुशियों के साथ, वो अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी है लेकिन फिर भी सेट्स पर आकर वो हंसते हैं। बिल्कुल, और मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, मुझे 1 हफ्ते के बाद शूट पे जाना था, आई वेंट। आपने क्या कहा था? क्या अबाउट एक्टर की जब डेथ होती है तो उसको यहाँ पर जैसे आपने इतनी अच्छी बात की, आपने इतनी अच्छी बात, मैं भी अच्छा काम करना चाह रही थी। आपको पता है, मैं भी चाह रही थी एक पॉइंट पर अच्छे काम की प्यास थी मुझे, जैसे आपके अंदर एक अच्छे काम की प्यास है। नहीं मिला तो इंडिया, पाकिस्तान और, लेकिन उस प्यास को हमें रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में अब ये पॉइंट, क्योंकि मैं सच बोल दूं, बिल्कुल बोले, बिकॉज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, कह दो ना, कह दो। Should I speak about it? आप अगर नहीं दोगे तो हरी मिर्च खिलाऊंगी मैं। हरी मिर्च दोबारा ना खिलाना। अपना अच्छा बोले बोल दो। आपकी इजाजत है? इजाजत है भाई। वैसे मैं काफी अरसे से सारे काम मैं अब साकिब से मैं इनसे डिस्कस करती हूँ, इनसे एडवाइस लेती हूँ। अच्छा, one thing I'm cutting you on, she is a very good learner. She is an amazing learner. Amazing. सीखती रहती है। हाँ। अच्छा, हर काम के लिए आप साकिब से इजाजत लेती हैं, तो आप इजाजत ले रही है सच बोलने की। मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे दिल से कहे कि बोलो या चुप कर जाओ। देखिए, अगर कोई आपने स्टूपिड बात की तो वो मैं सेंसर कट करा दूंगा मैं इफ़त से कहकर, लेकिन आई एम श्योर आप कोई बात करेंगी अच्छी है, क्योंकि मैं आपकी आंखों की चमक को समझता हूँ। मुझे पता है जब आप कोई काम की बात करने वाली है तो आपकी आंखों में एक खास लाइट होती है, वो मैं देख रहा हूँ। इसे जल्दी से बोल, पहले के निकले, बहुत शरारती हैं ये। सच बोलना। अच्छा, सच ये है कि यहाँ पर किसी के दुख को या किसी की प्यास या किसी की आप कोई दुआ या कोई विश या ख्वाहिश, वो ख्वाहिश पनिशमेंट आपके अंदर ही अंदर वो एक रोग, कसक, तकलीफ, बिकॉज आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और आपको मौका नहीं मिलता और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं इस बात पे कि इसको काम का वो मैटर नहीं। अगर आप सोने के महल में हैं या आपकी जिंदगी बेस्ट है या हर चीज परफेक्ट है, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर जो है इज अ परफेक्शनिस्ट, तो जब आपको मौका नहीं मिलता तो वो एक रोग, एक कसक, उस कसक के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है। So absolutely right. The pain of not being helpless. Pain of being helpless. हाँ, वो किसी चीज की भी हो सकती है, किसी भी चीज की। वो किसी चीज की भी हो सकती है। वो आपको अपने, अगर आप टैलेंटेड हैं तो
वो अगर बहुत सारी, ये नहीं कि सिर्फ मैं एक एक्टर हूँ और आप हैं और हमारे अंदर तड़प है, या साकिब एक नई फिल्म बनाना चाहते हैं, इनके अंदर वो तड़प है, तो वो किसी चीज़ की भी तकलीफ हो सकती है, तो कसक जो वो आपको जीने नहीं देती। इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, लेकिन एक जिंदा लाश। आपको लोगों को आपको हंसता हुआ चेहरा ज़रूर नज़र आता है, लेकिन अंदर से आप एक डेड सोल हैं। आपके अंदर जिंदगी नहीं है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली, इस मुल्क में तो किसी जानवर को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, तो इंसान को कैसे मोहब्बत और वो उसकी चीज़ों, उसकी ख्वाहिश की तकमील होगी, या उसको कैसे, जैसे अगर हम जाते हैं अब्रोड, तो मैं सोचती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि आई रियली वांट टू डू, मैं ये करना चाहती हूँ, तो मेरे सामने 10 लोग खड़े होते हैं, मेरी डिजायर को, मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी उस प्यास की रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे मोहब्बत। फिर हमारे अंदर जज्बा, हमने पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, और जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उस प्यास की वो डिजायर, और उनको कत्ल, हर रोज उसका कत्ल होता है, हर रोज आपकी उस तड़प का, उस हर रोज। I'm getting you. You're getting me ना? I'm getting Thank you you. so much, इफ़त। Absolutely. And क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कि उस तड़प के साथ आप मर जाएं, तब सब लोग यकीन करते हैं कि आपकी वो जो तड़प थी ना, तो तब ये आपकी उस तड़प को कि ओह ये तो मर गया, अरे वो जिंदा है, उसको सुनो, उसकी बात सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिजायर है, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसको वो दो जो वो चाहता है। वो वाकई नहीं है, लोगों के पास देखे पूरी दुनिया। It was beautiful. पूरी दुनिया में साकिब, पूरी दुनिया में, so right. पूरी दुनिया, आप डायरेक्टर्स को खुद अप्रोच करते हो दैट आई वांट टू वर्क विद यू। बात बड़ी सिंपल होती है, when you have a project that somebody is right for, I'm a very professional person, and everybody who knows कि nothing else matters to me. काम है, रिलेशनशिप्स हैं अपनी जगह। मैंने कभी नहीं थी आपके साथ, आप ये कह रहे हैं मुझे? Not at all. Okay. You know the problem, मैं ऐसे ही बात करें, and I'm glad I want this. Even if I wasn't. No, I tell you, but I love this show because I love the way we can talk freely in it. ये कैसे किस शो में होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो। ये आपके शो में हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मसला ये है कि you always been so glamorous. Yeah. कि even when I've seen you as on TV, as a say girl. From next door, मुझे I've always seen you as so glamorous. अब अक्सर हमारे मुझे मेरे डायरेक्टर्स कहते हैं तुम गरीब नहीं लगती। हाँ वो अक्सर। अच्छा अब मदर का जब होता है रोल, तो उसमें आपको चाहिए वो टिपिकल, वो स्टीरियोटिपिकल एड्स की दुनिया में तो बहुत ही गए गुजरे हैं ना। लेकिन इफ़त आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। थैंक यू। मैंने आपके बहुत सारे, आप इनके शूट्स देखें, कितने खूबसूरत, मैं अपनी तारीफों के लिए नहीं कह रही, लेकिन आपका पॉइंट, आपका सबसे ज्यादा आपका खूबसूरत फोटोजेनिक चेहरा आपका है। थैंक यू। मुझे लोग आपसे मिलाते हैं। हाईली अंडररेटेड सीरियसली आप अगर अपने आपको अंडर एस्टिमेट में बताना चाहती हूँ कि आप लेकिन आपके जवाब से तो मुझे हौसला मिला है, और ऐसा चेहरा किसी के पास भी नहीं है इफ़त। एग्जैक्टली। और आप इतनी टैलेंटेड। अच्छा मेरी तारीफ ना करो ना, मुझे शर्म आती है। अच्छा मगर मैं एक चीज बताऊं कि मैं अब ओवरऑल एक बात कर रहा हूं, क्योंकि आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और हम अभी सब ऑनेस्ट हुए हैं, और आई थिंक कि आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया कि हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। मैं मीरा की इस बात से 100% एग्री करता हूँ, और आपकी बात से भी, कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर एक्ट्रेसेस ओवर अ सर्टेन एज टू बी गिवन रिस्पेक्ट एंड टू बी गिवन द काइंड ऑफ रोल। जब आपको काम सीखना, जब काम आ जाता है, सर वो रोल्स कैसे हैं? सुनो ना, मुझे अपनी बात खत्म करने दो, मुझे पहले अपनी बात, पहले नहीं, अच्छा पहले अच्छा सुनो ना, पहले मुझे खत्म करने दो। इंडस्ट्री के अंदर हाँ खत्म करने दो ना, कि जब इंसान को काम आ जाता है, जब आपको शऊर आता है। अब मैं जब 53 का हूँ, अब मुझे काम में शऊर आया है। प्रोड्यूसर आया। हाँ तो मैं कह रहा हूँ शी इज बिकम अ प्रोड्यूसर बन सकती है। बनी तो हुई पूरी दुनिया में। आप ये देखें, अब मैं आपको ये बताऊं, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, किसी के इंतजार में ना हो। भी जो टॉम क्रूज अपनी फिल्में खुद बनाते हैं, पूरी दुनिया में लोग ये कर रहे हैं। शाहरुख खान अपनी फिल्में खुद। ओके इफ आई प्रोड्यूस, विल यू डायरेक्ट फॉर मी एंड विल यू एक्ट फॉर मी? You will act in what you produce, and so will she. I'll take do a. I think I tell you right now, do a terrific sitcom with two sisters. I am interested in more like that series जिसमें वो सारी अब आई हैं,
Reese Witherspoon. Yeah. Little Lies. Do it. Something like that. Yes, और there's आई so much थिंक that अब you can वक्त do. आ गया है तब्दीली का. बिल्कुल तब्दीली का वक्त आ गया और मैं आपको ये भी बताऊं कि there are a lot of haters in the world.